नमस्ते दोस्तों, अंडमान सीरीज के इस आखिरी कड़ी में द एवी बुक आपका स्वागत करता है। यह सीरीज आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए। दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर अंडमान का गेटवे है। हमें हैवलॉक जाना हो, नील आइलैंड जाना हो या फिर बाराटांग या उसके भी आगे, हमें पोर्ट ब्लेयर से ही अपनी जर्नी शुरू करनी होती है। कुछ तो खास बात है इस शहर में, तो चलिए देखते हैं। आज हम चलेंगे पोर्ट ब्लेयर सिटी टूर करने। दिन की शुरुआत होती है समुद्रिका से, जो कि नौसेना का मरीन म्यूजियम है। गेट के अंदर कदम रखते ही दाईं ओर दिखेगा एक बड़ी मछली का कंकाल। और बाईं ओर दिखेगा एक आम निकोबारी का घर। इस म्यूजियम में अलग अलग सेक्शंस है। इस सेक्शन में द्वीप पे पाए जाने वाली आदिवासी जनजाति की और विभिन्न पेड़ पौधों की जानकारी आपको मिलेगी। दूसरे सेक्शन में आप यहाँ पाए जाने वाले समुद्री जीवों को देख पाएंगे, लेकिन इस सेक्शन की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी मना है। अगले सेक्शन में बेहद खूबसूरत कोरल्स को फिल्माने का मौका हमें मिला। चलो आपको उसकी सैर कराते हैं। इस सेक्शन में अलग अलग प्रकार की सीपियां आप देख पाएंगे।
ये सेक्शन यहाँ के जनजाति के सामान्य जीवन को दर्शाता है। जरावा की ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, इसे जरूर पढ़ें। यहाँ के छोटे से गार्डन में आपको तस्वीर खींचने का मन जरूर होगा। समुद्रिका को अलविदा कहकर आगे बढ़ते हैं और चलते हैं चैटम का सरकारी आरा मिल देखने। यहाँ पे भी एक मैप मौजूद है। आपको पता है ये आपके लिए गाइड का काम करेगा। ये 1883 में बनाई गई एशिया की सबसे बड़ी और पुरानी सॉमिल है। असल में एक छोटा सा द्वीप है जो पोर्ट ब्लेयर शहर से एक 100 मीटर के पुल से जुड़ा हुआ है। शहर के निर्माण कार्य में जरूरी लकड़ी यहीं से सप्लाई होती है। इतिहास से जुड़ी कुछ कड़ियाँ यहाँ पे भी मिलती है। दूसरे विश्व युद्ध में जिस जगह अंग्रेजों ने बम गिराया था वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा बन गया है और अब वो पानी से भरा हुआ रहता है। यहाँ के संग्रहालय में और भी जानकारी मिलेगी। इस स्लाइड में अंडमान की लगभग पूरी जानकारी है। संग्रहालय में यहीं की लकड़ियों पर बनाई कारीगरी प्रदर्शन के लिए रखी गई है। संग्रहालय के बाहर लकड़ी से बनाए जीव भी असली नजर आते हैं। यहाँ पे प्रकृति भी साथ में है। ये है पूरा चैथम सॉमिल। वापसी में आप दूर से फीनिक्स बे जेटी भी देख पाएंगे।
ये है एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम। ये म्यूजियम यहाँ के विभिन्न जनजाति के जीवन शैली और उनके इतिहास पर प्रकाश डालता है। अब चलते हैं यहाँ के मत्स्य विभाग के एक्वेरियम को देखने। इस बड़े से एक्वेरियम में तरह तरह के समुद्री जीवन को दर्शाया गया है। समुद्री गाय यानी दुगोंग एक्वेरियम में नहीं है, यह सिर्फ आपके संदर्भ के लिए दिखाई गई है। चलिए शहर को और थोड़ा करीब से जानते हैं। एबरडीन बाजार शहर का सेंट्रल लोकेशन है। रोजमर्रा की सभी चीजें यहाँ मिलती है। भारत के मैप में जरूर अंडमान बहुत छोटा दिखता हो, लेकिन है नहीं। यहाँ पे परिवहन का मुख्य साधन है यहाँ की बसें। सैर करते वक्त आपको नजर आया होगा कि यहाँ पे एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, बल्कि ट्रैफिक पुलिस नजर आएंगे। हफ्ते भर की थकावट दूर करने यहाँ के लोग शहर के पास ही कॉर्बिन्स कोव बीच पर वीकेंड गुजारते हैं। अंडमान इतिहास से भरा हुआ है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंग्रेजों से आजाद हुआ भारत का सबसे पहला हिस्सा है। यहीं पर 30 दिसंबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत का पहला तिरंगा लहराया था। यहाँ पे एक सुंदर मेमोरियल और गार्डन भी बनाया है। शाम होते होते हम पहुंचते हैं मरीना पार्क में। यहाँ बैठकर चारों तरफ जब नजर जाती है तो सुकून महसूस होता है।
यहाँ दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल की गई टैंक्स मौजूद है। ये छोटा सा गार्डन शौर्य गाथा से भरपूर है। अंडमान के इतने अलग अलग सुनहरे पहलुओं को देखकर मन खुश हो जाता है। यहाँ की यात्रा जरूर खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ के रास्ते, प्रकृति और इतिहास हमेशा के लिए आपके दिल में जगह बना लेती है। आपने कई बार सुना होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। इसलिए हमारा दिल कितना भी चाहे अंडमान में रुकने के लिए, हमें नए नए जगहों पर जाना है और वहाँ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना है। इसलिए अंडमान सीरीज को यहीं ख़त्म करते हैं और चलेंगे कहीं और। किसी ने कहा है, ट्रैवल वंस इन अ ईयर टू अ प्लेस वेयर यू हैव नेवर बीन बिफोर। साल में एक ऐसी जगह जाइए जहां आप पहले कभी नहीं गए हो। अगर आपको अंडमान वेकेशन के बारे में कोई भी जानकारी या कोई सवाल हो तो हमें कमेंट में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।